नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माफ लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं। आज आपके जीवन की सच्चाई आपको जानने को मिलेगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिख देते। पिछले कई जन्मों से इन औरतों का आपका नाता रहा है, तो जब वह औरत आपके जीवन में आएगी तो यह बहुत जरूरी है कि आप उसे पहचान लो। उसके बारे में जो हम संकेत बताएंगे, उन संकेतों के माध्यम से आप उसे अच्छी तरह से पहचान जाएंगे और उसे अपने जीवन में शामिल कर लेंगे। मित्रों, कहा जाता है कि दोस्तों कहा जाता है कि हमारा जीवन तब तक अधूरा रहता है जब तक हमें कोई सच्चा साथी, प्यार नहीं मिल जाता है। जी हां दोस्तों, इसीलिए तो श्री कृष्ण बिना राधे रानी के अधूरे हैं, महादेव मां पार्वती के बिना अधूरे हैं और प्रभु श्री राम बिना सीता मैया के अधूरे हैं। तो इसी प्रकार हमें याद रखना होगा कि हमारे जीवन में हम चाहे कितनी ही ऊंचाइयों पर चढ़ जाए, सफलता की चाहे कितनी ही उपलब्धियां हासिल कर ले, लेकिन यदि हमारे जीवन में कोई सच्चा साथी, कोई सच्चा हमसफर शामिल नहीं है, तो हमारा जीवन बिल्कुल ही निरर्थक है। दोस्तों, आपसे बस छोटी सी विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शनिदेव भी जरूर लिखिएगा। इससे भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार वालों के ऊपर निरंतर बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा अक्सर देखा गया है कि यदि आपका सब कुछ अगर चला भी जाए, सब कुछ तहस नहस भी हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए, आप लोग अपना आत्मविश्वास, अपना आत्मसम्मान कभी भी नहीं होते। आप लोग अगर कोई काम करने की ठान लें तो फिर आप लोग चैन से नहीं बैठते। आप लोग थोड़े से जिद्दी किस्म के व्यक्ति होते हैं और आप उसे काम को, यानी कि जो भी काम आपने ठान लिया है, उसे आप पूरा करके ही छोड़ते हैं। दोस्तों, आपकी राशि वाले जो लोग होते हैं, वह लोग अगर किसी से प्यार प्रेम, सच्चा प्रेम करते हैं और करने लग जाते हैं, तो आप लोग इस तरह से प्यार में पागल हो जाते हैं कि आप अपने पार्टनर की छोटी सी भी कोई बात को अपने दिल पर लगा लेते हैं। काफी ज्यादा इमोशन भी आपके अंदर होता है, बहुत ही ज्यादा। आप भावों के व्यक्ति होते हैं और छोटी छोटी बातों को ही आप अपने दिल से लगा लेते हैं। कुछ बातें तो ऐसी भी होती हैं कि जाकर भी आप लोग बुला नहीं पाते। दोस्तों, आपके अंदर यह क्वालिटी देखी गई है कि आप लोग कोई भी कम वन ईश्वर भाव से करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बुरा तब बहुत ज्यादा लग जाता है जब कोई दूसरा व्यक्ति, जिसको आपने अपना समझकर उसके लिए सब कुछ किया हो, और वही इंसान आपकी रिस्पेक्ट ना करें, आपकी फीलिंग्स को हर्ट करें और आपको कुछ भी ना समझे। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे अपना मतलब निकालते हैं और आपको इस्तेमाल करने के बाद आपको छोड़ देते हैं कि किनारा कर लेते हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे, किसी से प्यार पार्टनर के आप लोग दूसरों का भला करते ही चले जाते हैं, आपसे किनारा कर जाए और वह फिर आप बात करना भी बंद कर दे। इस समय पर आप काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं, क्योंकि आपके पास एक साथ कई काम मिलेंगे, जिसके कारण आपको समझ में नहीं आएगा कि किसे पहले करें और किसे बाद में, क्योंकि सारे काम ही आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपने पिछले समय में कोई धन का निवेश कहीं पर किया था, तो वह आपके लिए कुछ परेशानीजनक हो सकता है, वहां से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। यदि आप किसी प्रॉपर्टी, जमीन को खरीदने जाएं, तो वहां पर सभी कागजात की जांच जरूर करें, अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आप उस पर दस्तखत करें। इस समय पर आपको ध्यान रखना होगा कि किसी को भी बिना मांगे सलाह ना दे, नहीं तो वह आपको गलत समझ सकता है। यदि आपको कार्य क्षेत्र में या फिर नौकरी में कोई भी जिम्मेदारी सौंप जाए, तो आप उसे समय रहते पूरा जरूर करें, नहीं तो आपके बड़े अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिसके कारण आपकी नौकरी पर संकट भी आ सकता है। आपको इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपके फैसला के कारण आपके साथी आपके कार्य को बिगाड़ सकते हैं, काम में बांधा डाल सकते हैं। परिवारजनों के साथ शॉपिंग और मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में कुछ मतभेद होने से दूरियां आ सकती है। घर परिवार में खुशनुमा वातावरण रहेगा। घर परिवार में यदि किसी प्रकार की कोई अनबन चल रही है, तो वह अनुबंध और होगी और उन्हें प्रेम बढ़ेगा। घर परिवारों के साथ में समय अनुसार अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाना आपको व्यवस्थित करेगा तथा कार्य भी आसानी से संपन्न हो जाएंगे। पारिवारिक अथवा पैतृक संबंधी कोई मसला हल हो सकता है। मित्रों, आज आपको संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने से सुकून और प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। आपको अपने हर काम करने की ललक रहेगी। किसी पुराने मित्र के सहयोग से कोई समस्या भी दूर हो सकती है।
त्योहार की वजह से घर में रिश्तेदारों की भी आवाजाही बनी रहेगी। कारोबार में फायदा होने के योग हैं, लेकिन नए काम की शुरुआत में सावधानी रखने की जरूरत है। स्टाफ तथा कर्मचारियों की सलाह पर ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में अधिकारी के सहयोग से आप अपना टारगेट पा सकते हैं। व्यर्थ की गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही ध्यान दें। दूसरों के मामले में उलझने से आपके लिए भी कोई मुश्किल परिस्थिति बन सकती है। दोस्तों, आगे की बातों पर बहुत खास ध्यान देना होगा। जरा इसे अब गौर से सुनिए, वरना बाद में पछतावा होगा। इसलिए हम आपको वार्निंग देकर बता रहे हैं। बात करते हैं आपको कहां सावधानी बरतनी है। नंबर 1, युवा विशेष रूप से ध्यान रखें कि लापरवाही और लेट लतीफी के कारण महत्वपूर्ण काम रुक भी सकते हैं। आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम न मिलने से कुछ निराशा रहेगी। सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। अन्य कार्यों में व्यस्तता की वजह से अपने व्यक्तिगत कार्यों को नजरअंदाज न करें। अनावश्यक खर्चे रहेंगे। भाइयों के साथ संबंधों में मजबूती बनाकर रखें। नंबर 2, व्यवसाय बिजनेस के कामों में उतार चढ़ाव रहेंगे। कामकाज की छोटी से छोटी बारीकियों पर भी गंभीरता से ध्यान दें। इस समय मार्केटिंग संबंधित कार्य में ज्यादा ध्यान दें। उधार लेन देन से आर्थिक समस्या हो सकती है। नंबर 3, घर में सुख शांति भरा माहौल रहेगा। पति पत्नी के बीच खुशनुमा संबंध रहेंगे। लव पार्टनर के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम बनाए या लॉन्ग ड्राइव पर जरूर जाए। प्रेम संबंधों में समय ना देने की वजह से कुछ खटास आ सकती है। नंबर 4, स्वास्थ्य खांसी जुकाम जैसे इन्फेक्शन परेशान करेंगे। ये कान अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है और साथ ही साथ अपने माँ बाप का भी ध्यान रखना है। बदलते मौसम के चक्कर में उनके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। पूरे परिवार के संग बैठकर समय व्यतीत अवश्य करें, जिससे घर में खुशनुमा माहौल बनेगा। नंबर 5, आपको काम सही वक्त पर पूरा करना होगा। काम तेज गति से हो सकता है, लेकिन आपको सकारात्मक के साथ आगे बढ़ना होगा। यदि आप परिणाम के डर से निर्णय बदलना चाहते हैं तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। मुश्किलों का सामना करेंगे तो बेहतर रहेगा। करियर काम से जुड़ी बातों में बदलाव करने के लिए अपनी कार्यक्षमता का ध्यान रखें। लव आपकी दुविधाएं जल्द ही दूर होंगी। हेल्थ बीमारियों के उपचार पर ध्यान देना होगा। चिंताओं से बचें। गणेश जी कहते हैं कि आज परिवार और दोस्तों के साथ मस्ती का दिन रहेगा। लाभकारी संपर्क भी होंगे। घर के रख रखाव पर चर्चा हो सकती है और योजनाएं बहुत अच्छी साबित होंगी। दोस्तों, आपके जीवन में काम अच्छे से बन पाएगा। दोस्तों, आपको इसके साथ ही बता दें कि जीवन काल में जो भी आपका सपना है, जो दोस्तों इस समय आप करना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन काल में पाना चाहते हैं, उसे दोस्तों हर हाल में आपके दुश्मन दोस्तों रोकना चाहेंगे और उसे हर हाल में असफल करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देख करके इस वीडियो को अच्छे से जान लीजिए, पहचान लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो की सारी बातों को आप अपने जीवन में उतार लीजिए। साथ ही वीडियो के अंत में जो उपाय बताएंगे वह उपाय आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। रामबाण उपाय होने वाले हैं। यानी कि इस उपाय को आप करेंगे तो आपके जीवन में जो भी लोग हैं, जो भी इस समय दुष्कृति कर रहे हैं, आप लोगों के साथ उन लोगों को दोस्तों बहुत ही बड़ी सबक मिलने वाली है और दोस्तों आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसे लोगों से बता दे कि जिन्होंने आपका जीवन बर्बाद कर दिया है। जब छुटकारा मिलेगा तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा और आप जीवन काल में काफी तरक्की को प्राप्त करेंगे, जिससे जीवन में धन की वृद्धि होगी। साथ ही दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों में जीवन काल में सबसे बड़ी जिम्मेदारियां यही बनने वाली हैं कि जीवन काल में जो भी करें वह दिल से करें। कई बार दोस्तों, जीवन काल में कुछ ऐसे काम तो होते हैं जिस कार्य को करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, और जो काम बेमन से किया जाता है उसमें कभी भी अच्छा परिणाम नहीं आता है। दोस्तों, यह बात तो जीवन काल में अपने समझी होगी, इसीलिए दोस्तों इस बात का खास ख्याल रखें कि आप अपने हर एक कार्य को दिल लगाकर करें। और दोस्तों, बता दें कि आपकी किस्मत में यही कुछ लिखा है कि आप अगर अपने काम को दिल लगाकर करेंगे, कड़ी मेहनत से करेंगे, तभी आपको जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आप इधर उधर की बातों में आकर दुश्मनों के जाल में यूं ही जाल में फंसते रहेंगे तो आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मृत्यु, दुश्मन, धन और औरत, यह सब कुछ परिचय में लिख चुका है। बड़े ध्यान से आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा।
और आपसे निवेदन यही है कि वीडियो मजाक में लेने की गलती मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय जय माता दी अवश्य लिखें और वीडियो में अंत तक जुड़े रहने रहे। दोस्तों, इन दोनों यदि आप किसी से धन उधार लेंगे तो बड़ी ही आसानी से आपको धन मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों जीवन में जब भी आप कुछ अच्छा कार्य करने जाते हैं तो छोटी मोटी प्रॉब्लम उसके बीच आ ही जाती है। लेकिन यदि बुरा काम करने जाएंगे तो वह जल्दी से हो जाता है, क्योंकि उसे समय नकारात्मक शक्तियों का पूरा साथ मिलता है। और अच्छा समय सकारात्मक शक्तियों का उधार लेना कोई अच्छी बात तो नहीं है, इसीलिए आसानी से यह काम हो जाएगा। लेकिन चूंकि समय आपके पसीने छूटने वाले हैं, इसलिए जीवन काल में सोच समझकर अपनी क्षमता अनुसार ही उधार लेना चाहिए। और दोस्तों, जरूरत ना हो तो ना ले। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। साथ ही आपको यह भी बता दे कि जो आपके दुश्मन है आपको जान से मारना बिल्कुल नहीं चाहती है, परंतु वह हमेशा यह चाहते हैं कि आप दुश्मनों से कमजोर रहे और दुश्मनों के हमेशा पीछे ही खड़े रहे, न्यू कहें उनसे नीचे रहे। और दुश्मन से आगे आप जब भी निकलना चाहेंगे वह आपका पैर खींचेंगे, और जब भी आप ज्यादा तरक्की करना चाहेंगे तब तक वह आपके दुश्मन ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। परंतु आपको बता दें कि दुश्मनों को पता कैसे लगता है कि आपके जीवन काल में सफलता मिलने वाली है, आप किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, घर की बात जब तक बाहर नहीं जाएगी तब तक दोस्तों दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन जब आपकी हर बात बाहर जाने लगेगी तो इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसे लोगों से आपको संभाल कर रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, नेगेटिव मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय अवश्य निकले। आपकी किसी व्यक्तिगत बात को लेकर परिवार में कोई तनाव हो सकता है, बेहतर होगा कि अपने स्वभाव के लिए आत्मचिंतन अवश्य करें। विद्यार्थी अपनी शिक्षा के लिए लापरवाही बिल्कुल ना करें। आर्थिक मामलों में फैसला न लेने से गलती होने की संभावना है। व्यापार में कोई नया निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है। प्रेम प्रसंग में भावनाओं का विकास होगा, और इसी के साथ इन बातों का भी ध्यान रखें कि कुछ चुनौतियां रहेगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप अपना स्वाभिमान तथा आत्मबल कमजोर ना पड़ने दें। कोई उधार दिया पैसा वापस मिलने की संभावना है। युवा अपने भविष्य को ली गई परिणाम पाने में सफल रहेंगे तथा किसी भी मामले को गुस्से और आवेश में आकर सुलझाने की वजह शांति से हल निकाले घरेलू मामलों में बिना सोचे समझे। भावनाओं में भाकर किया गया खर्च आपके बजट को गड़बड़ा सकता है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने की वजह अपने कार्यों पर ध्यान दें तथा बिजनेस में काम ज्यादा रहेगा, लेकिन फायदा ठीक ठाक मिल पाएगा, इसीलिए सही वक्त का इंतजार है। व्यवसाय समय अनुकूल है, आपके कार्य सुचारू रूप से संपन्न होंगे। प्रतिस्पर्धा संबंधित कार्य करने में रुचि रहेगी, सफलता भी मिलेगी। सरकारी सेवारत लोगों को पब्लिक डीलिंग करते समय विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, व्यवसाय में व्यस्तता रहेगी। काम की अधिकता की वजह से अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां न लें। धन संबंधी मामलों में किसी के साथ समझौता न करें। ऑफिस में माहौल सुकून भरा रहेगा, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा तथा आपकी स्थिति में सुधार के लिए विचारों में बदलाव करना जरूरी है। जिस लक्ष्य को चाहते हैं उसे संवर्धन सकारात्मक रखें। काम करते समय समस्या आ सकती है, इसीलिए सोच समझकर आगे बढ़ते रहे। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आप छात्र हैं और विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो घर की आर्थिक तंगी आज आपके माथे पर शिकन ला सकती है। घरेलू जिंदगी में कुछ तनाव का सामना करना पड़ ही सकता है। आज आपका प्रेमी अपने मनोभावों को आपके सामने खुलकर नहीं रख पाएगा, जिसकी वजह से आपको खिन्नता होगी। आपको महसूस होगा कि आपके परिवार का सहयोग ही कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार है। आज आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर मिल सकती है, जिसके कारण आपका मन दुखी हो सकता है और आप काफी समय सोच विचार करने में गंवा सकते हैं। लंबे समय से कामकाज का दबाव आपके वैवाहिक जीवन के लिए कठिनाई खड़ा कर रहा है, लेकिन आज सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। आज आपका ऊर्जा से भरपूर, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा। शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और कोशिश करें कि यह ज्यादा से ज्यादा रुमानी हो। लोग आपको अपने बढ़िया काम के लिए कार्यक्षेत्र में पहचानेंगे। अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बेहतर बनाने का कोशिश संतोषजनक साबित होगी।
वैवाहिक जीवन के लिए विशेष दिन है। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। और साथ ही में दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह समय परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। विश्राम और मनोरंजन के कार्यक्रमों में दिन बीतेगा। बच्चों की कोई सफलता से घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा। नई योजनाओं में निवेश न करें। सरकारी कामकाज को लेकर अधिकारियों से अच्छा तालमेल रखने से रुक कामों में तेजी गति आएगी तथा पति पत्नी आपसी समझते द्वारा घर में सुखद और व्यवस्थित वातावरण बनाकर रखेंगे। मनोरंजन संबंधित प्रोग्राम बनेंगे। और हाँ दोस्तों, वर्तमान स्थिति का ध्यान रखते हुए आपको प्रयत्न जारी रखने होंगे। जिन लोगों के लिए नाराजगी है उनके बारे में ज्यादा सोच विचार ना करें। परिवार के किसी सदस्य के साथ हुई चर्चा में समस्या को सुलझा पाएंगे। निर्णायक क्षमता पर भरोसा रखना होगा। नकारात्मकता से बच्चे तथा घर में रिश्तेदारों की आवाजाही होगी। दोस्तों, और कोई विशेष फैसला लेने में उनका योगदान रहेगा। व्यर्थ के कार्य में धान होने के योग्य है। भूमि या वहां संबंधित लोन लेने से पहले किसी की सलाह अवश्य लें। और हां दोस्तों, कारोबार बढ़ाने की कोई योजना चल रही है तो बहुत अच्छे से पूरी होगी। बेहतर नतीजे भी मिलेंगे। सेल्स टैक्स, जीएसटी से जुड़े काम जल्दी पूरे कर लें। दोस्तों, आप चाहे कितने ही बिजी हो, लेकिन परिवार के साथ में पिकनिक बनाने की योजना बनानी चाहिए। बहुत मजा आएगा। घुड़सवारी या फिर तैराकी की योजना बनाना भी अच्छा रहेगा। इस मजेदार समय में प्रकृति के नजरों का आनंद लेना ना भूले। और इसी के साथ आपको यह भी बता दे कि करियर से संबंधित योजना बिगड़ रही है। एक बात पर अपना दिमाग एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हैं। आप सोच सोच कर समय को बर्बाद कर रहे हैं। किसी भी अनुभवी पेशेवर या करियर सलाहकार से सलाह ले सकते हैं। करियर सलाहकार के मार्गदर्शन से आप लोगों को अच्छी अनुभूति होगी। आपको एक अच्छा मार्ग मिलेगा। अपने करियर के बारे में एक दिशा में सोच सकते हैं तथा वचन निभाने की कोशिश करें। जिम्मेदारियां के लिए निष्ठा रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अपने जीवन के लिए गंभीरता बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी अपेक्षा के अनुसार बातों में बदलाव करना संभव होगा। आज आपका कोई विशेष प्रयोजन हाल होने वाला है। सिर्फ मेहनत और दृढ़ निश्चय रखने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत विशेषता के साथ साथ परिवार संबंधी गतिविधियों में आपका योगदान रहने से संतुष्टि रहेगी। कोई सुखद समाचार मिलेगा जो कि आपकी सारी थकान तनाव को दूर करेगा। तथा युवा लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि वक्त के साथ एक्टिव रहना जरूरी है। अलसी की वजह से दूसरों पर काम डालने का प्रयास न करें। बेहतर होगा कि महत्वपूर्ण कार्य स्वयं ही निपटाएं। ज्यादा आत्म केंद्रित होना और सिर्फ अपने बारे में सोचना नजदीकी संबंधों में कटुता ला सकता है। व्यवसाय में आपकी बेहतरीन कार्य प्रणाली से चल रही परेशानियों में आप कुछ ठहराव आएगी तथा परिस्थितियां बेहतरीन होनी शुरू होगी। नौकरी पेशा लोगों को बदलाव संबंधी अवसर मिल सकते हैं। इसी के साथ यदि रुपए की बात करें तो गूंगे बहरे व्यक्तियों की मदद करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा अपने इष्ट देव को लाल सिंदूर समर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, आपका दुरुपयोग दूसरे करते हैं। आपके दुश्मन आपके अपने में ही छपी है। याद रखना है, बाहर से कोई आपका बात बराबर में नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत इंसान हैं। लेकिन आप अपनों के आगे हार जाते हैं। आप अपनों को पहचान नहीं पाते हैं और अपने में छुपे दुश्मन ही आपके ऊपर घात करते हैं। और घात भी कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको समझ नहीं आता, लेकिन आपका दुरुपयोग हो जाता है। लोग आपको ही मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, जहां दोस्तों आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता और ना ही आपका कोई लिहाजा तक करता है। तो बस यही वजह से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अब आपको रुपए पैसे की मामले में बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। हर किसी को ऐसे ही पैसे नहीं दे देना है। और दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी से रुपया पैसा आप अपने लिए भी बचा कर रखें। अब आपको होशियार बन जाना है। जब भी कोई आपसे होशियापंती की बातें करें, चिकनी चुपड़ी बातें करें और रुपए पैसे मांगने की कोशिश करें, तो पहले एक बार पुराना रिकॉर्ड उठाकर अवश्य देख ले कि अपने जब पिछली बार आपने इसको रुपए दिए थे तब आपके साथ क्या हुआ था। क्या इतने रुपए आपको वापस मिले थे? निश्चित तौर पर बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ हमेशा वीडियो होता है कि आपका पैसा एक बार जहां चला गया फिर वापस नहीं आता है, और अगर वापस आएगा तभी तो बुराई लेकर आता है। दोस्तों, मैं आपका रिश्ता ही खराब हो जाता है तो आपको ऐसा रुपए देने से पहले होशियार हो जाना है और उधार लेना भी नहीं है और उधर देना भी नहीं है। यदि व्यापार बिजनेस को लेकर उधार लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं,
लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में ना लाएं, वरना आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यापार के लिए उधार लेना एक अलग बात होती है और निजी खर्चों के लिए उधार लेना एक दूसरी बात होती है। तो आपको निजी खर्चों के लिए बिल्कुल भी उधार नहीं लेना है। आप वापस नहीं कर पाएंगे और वापस आते समय आपको बहुत परेशानी होगी। और दूसरी समस्या आपकी है, केवल खर्च को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप भावनाओं में भाकर पैसा खर्च करते समय भूल जाते हैं कि आपकी क्या है, आपके जीवन में कितना रुपया है। आप सब कुछ लुटा देते हैं। बाद में फिर आप हिसाब किताब लगते हैं तो आप खुद ही परेशान होते हैं कि आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया। लेकिन आप जिन रिश्तों को बचाने के लिए फसल खर्ची करते हैं, वह भी आपका साथ नहीं देते हैं। जब आपके पास रुपए पैसा नहीं होता है, या मैं आपके जीवन में रहते पैसे का ख्याल कुछ इस प्रकार चल रहा है कि यदि आप प्रॉपर पैसे को संभाल लेंगे तो रिश्ते रोकेंगे, और यदि आप ग्रुप में पैसे को बांटेंगे तो आपके रिश्ते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी देखते हैं, सुनने में जिसको भी इंसान को आप रुपए पैसे वापस मांगे तो आपकी बुराई हो जाएगी, रिश्ता खराब हो जाएगा। तो इसे बेहतर यह है कि आप उसे रोकने बिल्कुल भी ना दें और अपनी आर्थिक खर्चे पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करें। दोस्तों, जो व्यापार है उसमें एक से बढ़कर एक अड़चना आ रही है और एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। आपको शारीरिक कष्ट से भी परेशानी है, साथ ही साथ घर में भी क्लेश हो रहा है, आपसी मतभेद हो रहा है, जिससे आपको लगता है कि घर में कोई पागल ही हो गया हो, किसी न किसी से कोई ना कोई बेवजह लड़ाई और झगड़ा होता रहता है। दोस्तों, आपको आवाज में विस्तार से बताऊंगी ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। उससे पहले आपसे विनती है, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें और प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन काल में इतने लंबे समय से जो समस्याएं डाली जा रही है, वह कोई गैर नहीं बल्कि आपका अपना ही इंसान है। वैसे वह व्यक्ति आपके सामने हित जीवन का दिखावा करते हैं। जब भी आपसे मिलता है, आपको वह एहसास दिलाता है कि वह गैर नहीं बल्कि अपना ही आदमी है और सामने आकर मीठी मीठी बातें करती है। लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है, वह आपकी पीठ पीछे खंजर भोंकने में नहीं चूकती है। वह औरत बहुत खतरनाक है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से नष्ट करना चाहती है और बहुत ही शातिर भी है। वह औरत अकेले नहीं बल्कि आपके अपने ही 2-3 आदमियों को अपने साथ मिलकर आपके खिलाफ भड़का करके आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। तो दोस्तों, बता दे किसके साथ ही साथ कई बार आपको बदनाम करने की भी 4 लोगों में आपकी बदनामी उड़ने की भी कोशिश कर चुकी है। कई बार आपका नाम खराब करने के लिए, आपको नुकसान करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र भी रचती जा रहा है, कई तरह का प्रयास कर रही है, यहां तक कि टोने टोटके भी कर रही है। आपके ऊपर कई तरह के उपाय कर रही है जिसमें आपको परेशान करना चाह रही है। वह अपने दुख से इतनी दुखी नहीं है जितना वह आपकी खुशी से दुख है। हालांकि हम जानते हैं कि आपके जीवन काल में आपने जो भी कुछ हासिल किया है, वह आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। जो भी कुछ अपने हासिल किया है, वह अपने दम पर, अपनी मेहनत पर किया है। लेकिन वह औरत आपकी खुशी को देख करके बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और आपके जीवन को नष्ट करने पर तुली है। वह कई तरह का प्रयास कर रही है, कई तरह का षड्यंत्र रच रही है, आपको नुकसान करने के लिए और मुसीबत में डालने के लिए, यहां तक कि आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुकी है। कई बार बड़ी बड़ी मुसीबत में डाल चुकी है और सामने आकर आपको मीठी मीठी बातें करती है ताकि आप उन पर शक और संध्या ना कर सके। लेकिन दोस्तों, ऐसे इंसान से, ऐसी मारी से बिल्कुल ही संभाल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। और दोस्तों, आज उन औरतों की बड़ी पोल खुलने वाली है, उनके बारे में बताने वाली हूं। लेकिन आपको बहुत सतर्क रहना होगा, सावधानी से चलना होगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वह सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव हमारी रक्षा करो अवश्य लिखें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ किसी शेयर जरूर करें। दोस्तों, जो नई है, जो आपकी शत्रु है, आपके ऊपर कई तरह से नजर बधाई बैठी है। हर कार्य पर उसका ध्यान रहता है और आप घर में क्या कार्य करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपका क्या और कैसे करते हैं, हर चीज पर वह आपकी नजर रखती है। आपके हर कार्य पर वह ध्यान रखती है।
इसीलिए अपने घर की किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण बातें या कोई भी डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई जानकारी किसी के साथ आप ना साझा करें। खासकर उसे महिला तक तो यह बातें ना पहुंचे। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको एक बात का और महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ आप ना जाएं। साथ ही साथ इस समय किसी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ कुछ खाना भी आपको नहीं चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों, यदि आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो किसी को बात करना जाए कि आप कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं। अगर कहीं जा रहे हैं और कोई पूछे तो उन्हें गलत पता बताकर जाए कि हम कहीं और जा रहे हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ इस समय अगर आपके घर में कोई लड़ाई या कलह क्लेश होता है तो अपने घर तक ही उसे बात को सीमित रखें। अपने घर की बात किसी और तक न जाने दे। अपने घर की कमजोरी किसी तक सजा ना करें, वरना लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं और शायद वह आप लोगों के साथ बुरा कर सकते हैं और शायद कर भी चुकी हो। और लिए आपके घर के लिए आप किसी कुंवारी गए, यानी कि जो बछड़ा या फिर बछड़ी ना दिया हो, थोड़ा सा गाय का मूत्र लेकर के कटोरी में लेकर के आम के पत्ते से उसे घर के कोने कोने में छिड़काव अवश्य करें। जो भी दरिद्रता होगी उससे सबका नाश हो जाएगा। और इसके साथ ही 7 कपूर को लेकर के घर के बाहर अग्नि में जलाएं। उसकी दुआ इस प्रकार जलाएं कि दुआ आपके घर के दरवाजे होते हुए अंदर आना चाहिए। इसे आपके घर जो भी नकारात्मक शक्ति है, जो भी षड्यंत्र रचा है, जो भी तांत्रिक क्रिया है, वह पर हो जाएगी। साथ ही साथ इस समय कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा कि इस समय अगर तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करती है तो कभी भी आप गांव से बिलोंग करते हैं। गांव से हैं तो अगर दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आप दातुन करते हैं तो वह दातुन को बिना तोड़े घर से बाहर नहीं फेंकना है। उससे भी तांत्रिक क्रिया हो सकती है। पहले कपड़ा किसी को ना दे नहीं पहने, कपड़ा बाहर फेंक, उसे भी तांत्रिक क्रिया वह कर सकती है। यह आपकी राशि वालों के लिए काफी बेहतर रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, इस समय किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। साथ ही साथ जो खास करके आपसे मीठी मीठी बातें करती हैं और आपके खिलाफ आपकी पत्नी और बच्चे को भटकती है, पत्नी और बच्चों के सामने आपके खिलाफ उनका भड़कते हैं, ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल ही सावधान रहना होगा। ऐसे लोगों से बचकर करना होगा तो थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है।